हाय ऑल, इट्स मी श्वेता तैकर। कैसे हैं आप? एटर्नल आर्ट में आप सबका स्वागत है। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, आपको याद है इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो शेयर किया था उससे मैंने आपको बताया था कि वो मैंने पोइट्री कब लिखी थी। तो वो जब मैंने लिखा था तब हमारा ट्रांसफ़र होने वाला था, लेकिन आज जो मैं आपको पोइट्री जो अभी मैं शेयर करूँगी वो एक्चुअली हम जिस दिन जाने वाले थे उसके एक दिन पहले की शाम की है। मैं यूँ ही अपनी खिड़की के पास बैठी थी और वही सब नज़ारे देख रही थी। सब कुछ बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही थी कि अब फिर से न्यू जगह जाना है एंड ऑल दैट, एंड पुरानी बातों को याद करते हुए तो मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट को मैंने डिस्क्राइब किया है अपनी पोइट्री के ज़रिए से। वही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी जो पोइट्री का नाम है उसका नाम है वही शाम फिर आई है। आज वही शाम फिर आई है। मैं अपनी खिड़की के पास बैठ के बाहर का नज़ारा देख रही थी। जो प्लांट्स थे वहाँ पे उनको देखते हुए ऐसे ही मैं कहती हूँ उस टाइम मैंने ये लिखा है, आज वही शाम फिर आई है, होठों पे अपने कुछ फरियाद लाई है। जैसे शाम मुझसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप ध्यान से मोमेंट्स को रियलाइज़ करें, देखें ना, तो व्हाट, बहुत सारी चीज़ें आपसे प्रकृति आपसे बातें करती है, आपसे कुछ कहती है। हमारे जो इमोशंस होते ना, अगर आप खुद को उसके साथ कनेक्ट कर पाओ तो आप बहुत अच्छे से खुद को जान पाते हैं। ओके, नाउ विल स्टार्ट। तो एज आई टोल्ड यू कि मेरे शीर्षक का नाम है वही शाम फिर आई है, तो मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगी, आई विल से ओनली। आज वही शाम फिर आई है, आज वही शाम फिर आई है, होठों पे अपने कुछ फरियाद लाई है, होठों पे अपने कुछ फरियाद लाई है। आबाद रहे जन्नत हमारी, आबाद रहे जन्नत हमारी, ऐसी फरियाद ऐसी कोशिशें वो लाई है। फिर मैं देखती हूँ आसमान में, आज बादल फिर रात की चादर ओढ़ने चल पड़ा, आज फिर चिड़िया चहक रही है। वही पेड़ों के हरे भरे पत्ते फूलों के संग मुस्कुरा रहे हैं, कहीं डालियाँ हवाओं के संग बतिया रही है। आज फिर मैं अपनी खिड़की से नज़ारा देख रही हूँ। कुछ पाने और कुछ खोने के डर से दूर हो रही हूँ। मेरी हैबिट थी कि मैं खिड़की के पास बैठ के आई जस्ट यूज टू स्पेंड सम टाइम विथ माई सेल्फ। तो वही है, आज फिर मैं अपनी खिड़की के पास बैठकर खिड़की से नज़ारा देख रही हूँ। कुछ पाने और कुछ खोने के डर से दूर हो रही हूँ। ठंडी हवा का झोंका उड़ चला चिड़ियों के संग, आज फिर घर लौटने की खुशी के संग। जो ठंडी हवा का झोंका है वो चिड़ियों के संग, जो चिड़िया आसमान में जब मैंने देखा तो चिड़िया जो अपने घर वापस लौट रही है ना शाम के वक्त, तो वो जो ठंडी हवा है उनके संग वापस लौट चला। खिल उठेगा बसेरा बहारों के संग। जब मैं सारी चीज़ें देख रही थी कि ठंडी हवा का झोंका उड़ चला चिड़ियों के संग, आज फिर घर लौटने की खुशी के संग, खिल उठेगा बसेरा बहारों के संग। यही कुछ सोच रही थी मैं, यही कुछ सोच रही थी मैं कि फिर वही अपनी वापस आ गई, कि फिर वापस अपनी दुनिया में मैं आके खो गई। ये शाम सुहानी फिर लौटेंगी। ये सब देखते हुए ये सब सोचा मैंने, चिड़िया वापस आ रही एंड ऑल दैट, एंड देन मैं वापस फिर मुझे अपनी दुनिया में, अपनी कल्पना की दुनिया को छोड़ के मैं रियलिटी की दुनिया में वापस आ गई। और फिर मैं ये सोचने लगी कि ये शाम सुहाने फिर आएंगी, ये शाम सुहाने फिर आएंगी, फिर से वही दास्तां दोहराएंगी, फिर से वही दास्तां दोहराएंगी। पर ना होगा, पर कुछ अगर कल ना होगा तो वो है मेरा अस्तित्व, मेरी मौजूदगी।
पर जो मैंने लम्हे इस खिड़की के पास बैठ के बिताए हैं वो शायद, फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो मैंने लम्हे वहाँ बिताए हैं, भले ही मेरी मौजूदगी वहाँ कल नहीं होंगी, पर हाँ वो जो लम्हे हैं, वो जो यादें हैं, मेरी यादों में रहकर याद दिलाएंगे उन मौजूदगी की, उन मेरे अस्तित्व की। आज वही शाम फिर आई है, होठों पे अपने कुछ फरियाद लाई है। जैसे एक फेयरवेल होता है ना, हम दूसरे स्कूल में जाते हैं या बोर्ड एग्ज़ाम पास करके हम न्यूज़ में जाते हैं, स्टैंडर्ड में जाते हैं, लाइक 10th 12th में होता है, हमारे कॉलेज का होता है फेयरवेल एंड ऑल। जैसे कि वो शाम जो है, वो फूल जो है, वो चिड़िया जो है, वो जो आसमान है, वो जो ठंडी हवाएं है, वो जो डालियाँ मुस्कुरा रही है, बतिया रही है, वो सभी कुछ मेरे साथ बैठकर बातें कर रहे हैं, मुझे रियलाइज़ करा रहे थे। एंड आई मीन वो मुझे फेयरवेल दे रहे थे, मुझे मेरे साथ, जो मैं उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड कर दी थी, तो दे वर जस्ट गिविंग मी फेयरवेल, आई थिंक। आई नो सब लोग कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसी बातें कर रही है, बट आपकी कल्पना ही होती है। जब आप इन सबको चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं ना खुद से, तभी आप अच्छे से लिख पाते, तभी आप शायद खुद को समझ पाते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ें सभी को करनी भी चाहिए, आप तभी खुद के साथ अच्छे से रूबरू हो सकते हैं। तो एज आई टोल्ड यू कि मेरे शीर्षक का नाम है वही शाम फिर आई है। तो अब तो वो शाम नहीं है, बट आप लोगों के साथ शेयर करते वक्त मेरी सारी मेमोरीज़ फिर से यादगार बन गई। फिर से सारी मेमोरीज़ को याद करके मैं फिर से, मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। अपने उसी दौर में मैं चली गई कि वो कौन सा टाइम, वो जो टाइम था जब आई यूज्ड टू डू दोज थिंग्स एंड द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट यूज्ड टू डू दिस। ओके, सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने इसके पहले वाला नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, एंड आई थिंक आपको वो भी बहुत अच्छा लगेगा जैसे कि आपको ये अच्छा लगेगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, डू शेयर, प्लीज़ डू सब्सक्राइब प्लीज़। एंड अपने कॉन्टैक्ट्स को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, विल मेट सून, बाय।